जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे, जुमेरात का दिन और डेट 5 नवंबर। आज जो मार्केट में इम्पॉर्टेंट इवेंट, आपको पता ही है पिछले 3 दिनों से जो अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं उसी के हवाले से बातें हो रही हैं और 2 दिन गुजर चुके हैं अमेरिका के इलेक्शन को, वोटिंग को, लेकिन अभी तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। डिफरेंट जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट के हेड हैं, वो जीत चुके हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तकरीबन 30 से 35 एरिया में ऐसा अभी रिकाउंटिंग की बात चल रही है, डिस्प्यूट है, वहाँ के रिजल्ट्स को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि वो अभी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 30 to 40 प्लेसेस ऐसे हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मौजूद हैं जहां पर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अभी कोई फाइनल बात नहीं हुई है और ट्रम्प साहब इसको एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई नहीं देते। वो ये कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तो बहरहाल अभी तक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे पास यही है कि जो बाइडेन साहब जीत रहे हैं और इनको जीतने के लिए या हुकूमत साजी करने के लिए कंप्लीटली 270 सीट्स दरकार हैं, जिसके अंदर 35 सीट्स इसमें सेनेट का भी हो रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें ओवरऑल 270 सीट्स दरकार हैं। जो अभी तक की इतलात हैं उसमें 213 ट्रम्प साहब जीत चुके हैं और 253 की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें जो बाइडेन विनिंग करार पाए हैं। तो बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि ये गैप बहुत ज़्यादा है, यानी 30-40 सीट्स का गैप है और उसी 30-40 सीट्स पे ये कहा जा रहा है कि जनाब उस पर अभी रिकाउंटिंग होगी, उसके फैसले को ट्रम्प साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वानिया है, ये 3-4 स्टेशन ऐसे हैं जहां के अभी तक फाइनल रिजल्ट हमारे पास नहीं आए हैं। रिजल्ट आ भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं इस फैसले को कबूल नहीं करूंगा। तो बहरहाल इसकी आज भी और यही कहा जा रहा है तकरीबन 3-4 दिन इसके रिजल्ट अनाउंस होने में लगेगा और उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ट्रम्प साहब हैं या जो बाइडेन है। लेकिन अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी हमारे पास काउंटिंग आई है, उसमें जो बाइडेन वाज़े अक्सरियत से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी फैसले हैं, गैर हतमी रिजल्ट्स हैं, इसमें कहीं अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। तो बहरहाल इसको हम मजीद देखेंगे। आज सारा दिन क्या कहानी रहती है, क्या खबरें हमारे पास इस हवाले से रहती हैं, लेकिन अभी तक बड़ा क्लोज टाइज चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि यह हंग हाउस होगा, हंग पार्लियामेंट होगा और इसमें अभी तक कोई फैसला हमारे पास सामने नहीं आया है। लेकिन देखने की बात यह है कि कल से जब से हमारे पास ये खबरें आना शुरू हुई कि जो बाइडेन साहब विनिंग पोजीशन में हैं, जीत रहे हैं, ट्रम्प हार रहे हैं, हमारे पास अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में बड़ी तेजी आ गई। वो स्टॉक मार्केटें जो तकरीबन 5 to 10% डाउन खड़ी हुई थी, आज हम देख रहे हैं कि 3 दिन में तकरीबन 10% मार्केटें ऊपर की तरफ आ चुकी हैं। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जनाब लोग जो बाइडेन को बहुत ज़्यादा सराहा रहे थे, जो बाइडेन को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे और जो बाइडेन से बहुत ज़्यादा लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और कर रखी थी। इस बेसिस पे हम देख रहे हैं जहां जो बाइडेन की खबर आती है वहां पर मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर हम इसका मवाजना करते हैं पिछले 4 सालों में, हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो तो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दी। S&P जो कि पिछले 4 साल पहले 1700 के इंडेक्स पे चलता था या 1600 या 1500 इंडेक्स पे चल रहा था, वो आज 3500 पे खड़ा हुआ है। नेस्डेक जो कि 5,500 और 6,000 के इंडेक्स पे था, आज 12,000 पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से डाउ जोन्स भी अपने डबल फिगर्स पे खड़ा हुआ है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में जिस तरीके से ट्रम्प साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज रही या उनकी जो डिक्टेशन थी उनके फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर के इंटरेस्ट रेट को जीरो रखना है या नेगेटिव टेरिटरी में लेकर जाना है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बड़ा इजाफा
हुआ और इस बेसिस पे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रही और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर साइड पे। अपार्ट फ्रॉम दिस के आज जो हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो जीत जाएंगे। बहरहाल लोग पिछले 4 सालों में ट्रंप साहब से कुछ नाला भी रहे और इसमें 2 पॉइंट बहुत ज्यादा नेगेटिव उनके लिए रहे। एक तो कोविड-19 के हवाले से उन्होंने कोई खास काम नहीं किया जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कमोबेश 2.5 लाख लोग सिर्फ अमेरिका में हलाक हो गए कोविड-19 के बेसिस पे और अभी तक वहां पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा नेगेटिव पहलू जो ट्रंप के साहब के पास था वो उनका ब्लैक लाइव्स मैटर था, जिन्होंने एक काले शख्स के हलाकत पे वो रिएक्शन नहीं दिया, वो पजीराई उन लोगों के साथ नहीं की, ब्लैक लोगों के साथ जो उनको करनी चाहिए थी, जो कि इनके लिए नेगेटिव साबित हो रहा है। और इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अभी वो थोड़ी सी लूजिंग पोजीशन में। बहरहाल अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट आने पे ही हमें पता चलेगा। अच्छा, चूंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, अमेरिका के इंतखाबात, पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अरब कंट्री हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप हो, उस तमाम की जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो अमेरिका के इंतखाबात से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के इंतखाबात के बेसिस पे पूरी दुनिया की आज स्टॉक मार्केट है तकरीबन 3 से 4% प्लस में है, चाहे वो चाइना का शंघाई स्टॉक हो, पाकिस्तान का PSX इंडेक्स हो, इंडिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, फुटसी, जर्मन डैक्स, CAC इंडेक्स, सब के सब 3 से 4% प्लस हैं। और पिछले 3-4 दिनों में जब से इलेक्शन शुरू हुआ है उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें तकरीबन 10% तक प्लस हो चुकी हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो बाइडेन से लोगों का बड़ा दिली लगाव है और डेमोक्रेट की हुकूमत में हमने ये देखा है, साल हर साल में आप पीछे जाइए 50, 60, 70 सालों में डेमोक्रेट्स की हुकूमत जब भी आई है उसमें पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम रहा है। और इसी के मद्दे मुकाबिल अगर हम रिपब्लिकन की बात करते हैं जिसका निशान हाथी है, ये जब भी हुकूमत साजी के लिए आए, हुकूमत बनाने के लिए आए, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जंगी फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये मसाइल हमेशा से रहे। लेकिन सिर्फ इन 4 सालों में और बल्कि 6 महीनों में हमें एक अच्छा पॉइंट जो दिखाई दिया है सऊदी अरब और इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के हवाले से, जिसमें नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसको भी इतना ज्यादा नहीं सराहा जा रहा है। और वो पीस टॉक की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं फ़लस्तीन में, लेकिन जब अमन की बात करते हैं तो फ़लस्तीनी रहनुमा उस अमन कमेटी में या अमन की जो उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर फ़लस्तीनी अवाम को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको भी इतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि जनाब सऊदी अरब जल्द अज जल्द इसराइल को एक्सेप्ट करे, ताकि जो वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने का बहुत शदीद खतरा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब की आराम को 45% उसका प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में आ गई है, पेट्रोल की कीमतें गिरती चली जा रही हैं, सऊदी अरब में हज और उम्रे की अदायगी हो नहीं रही है, जिसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जनाब ये सऊदी अरब सूनर और लेटर एक्सेप्ट कर लेगा। बहरहाल इस हवाले से इसको इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई, रादर दैन के जो पजीराई, जो मुख्तलिफ जो पीस प्रोसेस डेमोक्रेट के हुकूमत दौरान हुकूमत में रहे, उसमें हमने देखा है कि दुनिया में बड़ा अमन रहता है। इसकी सीधी सी मिसाल हम जो टेंशन हमने देखी है 92 में जब बुश की हुकूमत थी, वो भी रिपब्लिकन थे, उन्होंने चढ़ाई कर दी कुवैत के ऊपर, कुवैत और इराक वॉर हो गई, इराक को तबाह व बर्बाद कर दिया रिपब्लिकन ने। इसी तरीके की रिपब्लिकन की ही हुकूमत थी जब 9/11 का वाकया हुआ, बाज लोगों ने यह कहा कि यह अमेरिका की अपनी खुद साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो बहुत सारे वाकयात हम पूरी दुनिया में ये देखते हैं। फिर पिछले 4 सालों में हमने ये देखा कि चाइना और अमेरिका के माबैन बड़े सख्त तिजारती ताल्लुकात रहे, ये भी बड़ा नेगेटिव रहा है। तो मुख्तसर ये है कि जब भी हमने ये देखा है कि रिपब्लिकन की हुकूमत आती है या हाथी वालों की हुकूमत आती है तो पूरी दुनिया में एक टेंस हालात क्रिएट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि जनाब ट्रंप की हुकूमत में पिछले 4 सालों में अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने डबल, मोर देन डबल जो है अपनी स्टॉक को किया, इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी रही। लेकिन अभी तक की हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि लोग डेमोक्रेट की हुकूमत को चाहते हैं, प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जो बाइडेन जीत जाएं और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस वो जीतें।
ट्रंप साहब की हुकूमत या पेंस की हुकूमत ना आए और रिपब्लिकन हार जाए और डेमोक्रेट की हुकूमत आ जाए। तो बहरहाल आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ले लीजिए, करेंसी, सोना, चांदी, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब के सब इस इंतखाबात के रिजल्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे पास यही है जो हम एक सिंपल तज्जिया कर सकते हैं कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि जो बाइडेन जीत जाएं। बहरहाल इसके अलावा आज हमारे पास रात को और शाम में दो इंपॉर्टेंट खबरें रहेंगी। आज जुमेरात का दिन है, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, उसके अनाउंसमेंट होना है। इसके अलावा रात के 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल बैंक की FOMC की मीटिंग है और उसके रिजल्ट अनाउंस होने हैं। बहरहाल आज अनाउंसमेंट में कहीं कोई नेगेटिव या जीरो रखने की इंडिकेशन तो हमारे पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर लगी हुई हैं। तो बहरहाल ये तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या डेटा आ रहे हैं, जैसे आज जुमेरात को वीकली जॉबलेस क्लेम होता है, इस पर भी लोगों की नजरें नहीं है। लोगों की अगर नजर है तो वो कोर इशू जो है, कोर इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं, वो अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे कि आज रात मुख्तलिफ रिपोर्टों के साथ साथ अमेरिका के क्या फाइनल अनाउंसमेंट होता है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज।